गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना हिंदी रीडर का चैप्टर 4 मैं हूं इंटरनेट, मैं हूं जिसका शीर्षक क्या है, मैं हूं इंटरनेट, रीड करेंगे। ओके। आज के युग में कंप्यूटर, इंटरनेट वे सूचनाओं के अत्याधुनिक तकनीकों का ऐसा जाल बिछ चुका है जिस पर हम सब आश्रित हो गए हैं। ठीक है, आप खुद देख रहे होगे, आप अपनी पढ़ाई भी किससे कर रहे हो, इंटरनेट से कर रहे हो ना। और पहले हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब करते थे ना, उंगलियों पे कर लेते थे, है ना, नोटबुक में लिख के कर लेते थे। लेकिन अब क्या करते हैं, अब मोबाइल लेंगे और उसमें हम ऐड कर लेंगे या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कुछ भी, है ना। हम आसानी से हो जाता है, उसमें क्या होता है, आसानी से हो जाता है, इसलिए हम नेट को, इंटरनेट को यूज कर लेते हैं। ठीक है, आज के युग में कंप्यूटर, इंटरनेट वे सूचनाओं के अत्याधुनिक तकनीकों का ऐसा जाल बिछ चुका है जिस पर हम सब आश्रित हो गए हैं। आइए इंटरनेट के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। हेलो बच्चों, इसमें क्या इंटरनेट जो है अपने बारे में बता रहा है ना। हेलो बच्चों, मैं हूं इंटरनेट। इंटरनेट क्या कह रहा है, हेलो बच्चों मैं हूं इंटरनेट, मैं पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने से सूचना लाकर आप तक पहुंचाने वाला आपका साथी हूं। मैं कौन हूं, दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी सूचना लाकर, है ना, कैसी भी सूचना हो, है ना, लाकर और आप तक बहुत जल्दी, पलक झपकते ही आप तक मैं पहुंचाने वाला आपका क्या हूं, दोस्त हूं, साथी हूं। लोग मुझे सूचनाओं का सागर कहते हैं। लोग मुझे क्या कहते हैं, सूचनाओं का सागर कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं मेरे अंदर होती हैं। तो क्या होता है, क्या कहा जाता है इसे, सूचनाओं का सागर कहा जाता है। छोटे छोटे नेटवर्कों के माध्यम से मैं पूरे संसार से जुड़ा हुआ हूं। मैं छोटे छोटे नेटवर्कों के माध्यम से पूरे संसार से जुड़ा हुआ हूं। कोई नहीं जानता कि मेरे इस जाल से कितने कंप्यूटर जुड़े हैं। बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, ठीक है, कोई नहीं जानता कि कितने कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जहां मेरी पहुंच ना हो। व्यापार हो या शिक्षा, विज्ञान हो या रोजगार, मनोरंजन हो या खेलकूद, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहां मेरी घुसपैठ ना हो। ऐसा अब तो कोई भी क्षेत्र नहीं रहा, है ना, जहां उसकी इंटरनेट की पहुंच नहीं है, कंप्यूटर की पहुंच नहीं है। ठीक है, हर जगह, शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, हर जगह नेटवर्क का ही, इंटरनेट का ही प्रयोग होता है। यहां तक कि आप मेरे जरिए खरीद बिक्री भी कर सकते हैं। मेरे जरिए यानी माध्यम से, मेरा सहारा लेकर आप क्या कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, कुछ बेच भी सकते हैं, कर सकते हैं ना। बहुत सारे, है ना, इस तरह के ऐप हैं जहां हम बिक्री भी कर सकते, बेच भी सकते हैं, हम खरीद भी सकते हैं। ठीक है, नेट के थ्रू हम ऑर्डर भी कर सकते हैं, खाना मंगा लेते हैं, खाने की चीजें मंगा लेते हैं ना, है ना, जोमेटो वगैरह से भी मंगा लेते हैं। ठीक है, कपड़े भी खरीद सकते हैं, उससे कुछ भी खरीद सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं सूचनाएं लोगों तक पहुंचाता कैसे हूं। आप क्या सोच रहे होंगे कि मैं सूचनाएं जो पहुंचाता हूं वो किस तरह से पहुंचाता हूं।
इसके लिए मेरे पास अलादीन के चिराग जैसी चीज है। आप अलादीन का चिराग जानते होंगे, है ना? ऐसी ही मेरे पास चीज है। अलादीन से जैसे कुछ भी कहा जाए ना, वही निकल के सामने आ जाता है। ऐसे ही मैं कुछ भी किसी भी तरह की सूचनाएं आप तक पहुंचा देता हूं। ठीक है, इसके लिए मेरे पास अलादीन के चिराग जैसी चीज है, जिसे वेबसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं जिसे। बहुत सारी वेबसाइट हैं, है ना, जिस पे हम खरीद बिक्री भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मंगा सकते हैं या बेच भी सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट हैं। रिमोट के जरिए टेलीविजन पर जिस तरह बदल बदल कर विभिन्न चैनलों का आनंद उठाया जाता है। आप टीवी देखते हो ना, तो रिमोट से हम चैनल बदल लेते हैं। ठीक है, जो भी हमारा मन होता है वो हम देखते हैं। ठीक उसी तरह कंप्यूटर पर विभिन्न वेबसाइटों का भी मजा लिया जा सकता है। ठीक है, कंप्यूटर से भी क्या किया जा सकता है? विभिन्न वेबसाइटों पर जाकर हम तरह तरह की चीजें देख सकते हैं। आपको मेरी कौन सी वेबसाइट में कौन सी जानकारी मिलेगी, यह बताने के लिए मेरे पास कुछ सर्च इंजन हैं। क्या है? सर्च इंजन है, जिससे आप किस वेबसाइट पर जाओगे उससे हमें पता कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मेरा विकास बहुत तेजी से हुआ है ना? काफी टाइम पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ है? बहुत ज्यादा विकास हुआ है, और आज मैं इतनी लोकप्रियता प्राप्त कर चुका हूं कि मेरे बिना लोगों का काम ही नहीं चलता। और मैं आज इतना पॉपुलर हो गया हूं कि मेरे बिना, इंटरनेट के बिना किसी का भी काम नहीं चलता। सब कुछ किससे होता है? इंटरनेट से होता है। ठीक है, इंटरनेट के बिना किसी का भी अब काम नहीं चलता। ईमेल को ही ले लीजिए। अब पत्र भेजने के लिए डाकघर पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रह गई। पहले तो हम पत्र भेजते थे ना, पोस्ट ऑफिस में डालने जाते, फिर वो 2-4 दिनों बाद, जहां मतलब जितना टाइम लगता उसमें टाइम लगता था पहुंचने में। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है? अब क्या हो गया था? डाकघर पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रह गई। इधर पत्र लिखा, उधर जवाब हाजिर। इधर पत्र लिखा और उधर जवाब हाजिर। वैसे ईमेल भेजना भी थोड़ी पुरानी बात हो गई है। अब क्या हो गया? ईमेल भी अब बहुत पुराना हो गया है। पहले तो हम काफी टाइम पहले तो हम पत्र लिखते थे, पहुंचता था, फिर उसका जवाब आता था, फिर ईमेल स्टार्ट हो गया। तो जैसे हमने पत्र लिखा और जवाब भी हमें तुरंत मिल जाता था। और अब क्या हो गया? ये ईमेल भी पुराना हो गया है। आज के युग का लोकप्रिय संचार साधन है चैटिंग। आप भी करते होगे ना चैटिंग, है ना? मोबाइल सबके हाथ में होता है अब। आप अपने फ्रेंड से भी बातें करते होगे, तुरंत आंसर आ जाता है ना? चैटिंग, और यह मेरी ही देन है। यह मेरी ही देन है। अब आप चैटिंग अर्थात दूर देश में बसे अपने किसी रिश्तेदार से बातचीत भी कर सकते हैं। आप फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर का सहारा लेकर अपने मन की बात भी साझा कर सकते हैं। अब तो हम व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, है ना, इन पर चैटिंग करते हैं और तुरंत आंसर आते जाते हैं, है ना? व्यापार के क्षेत्र में तो मैंने क्रांति ही ला दी है। जो व्यापार का क्षेत्र है उसमें तो मैंने क्या किया है? बहुत बड़ा काम करके दिखाया है, यानी क्रांति ही ला दी है। मैं कंप्यूटरों की मदद से व्यापार संबंधी सूचनाओं व आंकड़ों को जल्दी जल्दी इधर से उधर पहुंचाता हूं। मैं कंप्यूटरों की मदद से, कंप्यूटर की सहायता से क्या करता हूं? व्यापार संबंधी सूचनाओं को व उनके आंकड़ों को जल्दी जल्दी इधर से उधर पहुंचाता हूं। मैंने पूरी दुनिया को एक बाजार में बदल दिया है। जहां आप छोटी बड़ी हर चीज खरीद सकते हैं। जहां क्या कर सकते हैं? छोटी बड़ी
हर चीज हम खरीद सकते हैं। सुई से लेकर हम गाड़ियां तक हम जो वेबसाइट हैं, है ना, उनसे खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं घर बैठे। बस आपको करना यह है कि ई कॉमर्स की कोई भी वेबसाइट, किसकी, ई कॉमर्स की कोई भी वेबसाइट खोलकर ऑर्डर देना है। ई कॉमर्स की कोई भी हमें वेबसाइट खोलकर उसमें आदेश देना है ना, लिखना है, और वह चीज आपको घर बैठे मिल जाएगी। जैसे ही हम ऑर्डर करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आप जो भी चीज मंगाएंगे आपको घर बैठे मिल जाएगी। चाहे तो आप मेरा प्रयोग पैसों के लेन देन में भी कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो मेरा प्रयोग किस में कर सकते हो, पैसों के लेन देन में भी हो सकता है। इससे समय की तो बचत होती ही है, बार बार बैंक जाने का झंझट भी नहीं होता। अब बैंक का काम भी इंटरनेट से होने लगा है, ठीक है, घर बैठे आप, है ना, कर सकते हैं ना पैसों का इधर से उधर लेन देन, ठीक है। अब तो मैं सरकारी कामकाज में भी दखल देने लगा हूं। जो सरकारी कामकाज होते हैं उनमें भी अब इंटरनेट से ही काम होता है। मेरा काम सरकारी कामों में टांग अड़ाना नहीं है ना। टांग अड़ाना माने क्या होता है, रुकावट पैदा करना नहीं है। मेरा काम क्या है, मेरा काम सरकारी कामों में रुकावट पैदा करना नहीं है, बल्कि आम जनता को सहायता पहुंचाना है। क्या है, आम जनता है जो, उसको सहायता पहुंचाना है। यदि राशन कार्ड बनवाना हो तो लाइन में खड़े होने का झंझट नहीं है। पहले राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये चीजें सब, राशन कार्ड वगैरह बनवाने के लिए क्या होता था, लाइन में खड़े होते थे, ठीक है, काफी टाइम बाद नंबर आता था, फिर बनता था। अब क्या होता है, इंटरनेट के जरिए हम ये काम भी अब घर बैठे कर सकते हैं, हमें लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ता। बस ऑनलाइन प्रार्थना पत्र दीजिए और एक निश्चित समय सीमा के बाद राशन कार्ड का प्रिंट आउट लीजिए, है ना। ऑर्डर हम दे देते हैं, ऑनलाइन प्रार्थना पत्र हम लिखते हैं, ठीक है, और एक समय रहते हुए तुम्हें राशन कार्ड का प्रिंट आउट मिल जाएगा। इसी प्रकार पानी, बिजली, टेलीफोन आदि के बिलों के भुगतान की जानकारी भी मुझसे ली जा सकती है। बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल आप देखते होंगे, आपके मम्मी पापा, है ना, घर बैठे ही ये बिल जमा कर देते होंगे, है ना। तो ये किससे होता है, ये सब इंटरनेट से होता है। मेरी ये सारी सेवाएं ई गवर्नेंस के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं, ई गवर्नेंस के अंतर्गत आती हैं। मैं जब आप लोगों को इतनी सारी सुविधाएं देता हूं, तो क्या मैं आपका प्यार पाने का हकदार नहीं हूं ना। इंटरनेट क्या कह रहा है, अगर मैं आपको इतनी सारी सेवाएं दे रहा हूं, सुविधाएं दे रहा हूं, तो मैं आपका प्यार नहीं पा सकता। मैं भी हकदार हूं आपका प्यार पाने के लिए, ठीक है। ये किसने लिखा है, सदन कुमार सिन्हा ने। किसने लिखा है, सदन कुमार सिन्हा ने। बहुत सारी वेबसाइट हैं जिससे हम, है ना, खरीद क्रय विक्रय कर सकते हैं। जो भी हमारा मन हो वो हम मंगा सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप खुद रीड करेंगे और इसके शब्दार्थ हैं, घुसपैठ। घुसपैठ माने पहुंच, घुसपैठ माने पहुंच, जरिया, जरिया माने माध्यम, या सहारा। जरिया माने माध्यम या सहारा। ऑर्डर, ऑर्डर माने
आदेश। ऑर्डर माने क्या है? आदेश। ऑर्डर माने आदेश। टांग अड़ाना, टांग अड़ाना माने रुकावट पैदा करना। टांग अड़ाना माने रुकावट पैदा करना। ठीक है, ये चार शब्दार्थ हैं। घुसपैठ माने पहुंच, जरिया माने माध्यम या सहारा, ऑर्डर माने आदेश, टांग अड़ाना माने रुकावट पैदा करना।